देख रहे हैं न्यूज आ रही लाइब्रेरियन बहाली को बताएं तो पिछले 17 सालों से बिहार में बहाली नहीं हुई है। लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, निराश है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ छात्र नेता विकेश जी हैं। आपने देखा हो कि ये हर आंदोलन में सबसे आगे से लीड करते हैं, अभ्यर्थियों के लिए हमेशा से खड़े रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए विकेश जी हैं, विकेश जी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले विकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ अपडेट है विकेश जी लाइब्रेरियन को लेके? देखिए, लाइब्रेरियन के लिए जैसे पहले तो हम 8 सितंबर को पहला आंदोलन किए थे इनकम टैक्स चौराहे के पास। तो शिक्षा विभाग ने जो है 9 सितंबर को एक लेटर जारी किया था, बीएसईबी को लिखा कि जो है पात्रता परीक्षा जो है जल्द से जल्द आयोजित कराई जाए। लेकिन देखिए कि कितना यानी कि दिन बीत गया, तो फिर जो है पुनः जो है हम 26 सितंबर को जो है बीएसईबी का घेराव किए। जब हमने घेराव किया बीएसईबी का, तो वहां पर जो है पदाधिकारी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 अक्टूबर तक जो है आपका लेट का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो आचार संहिता की घोषणा होने वाली है। तो छात्रों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज डर सता रहा है कि जब आचार संहिता की घोषणा हो जाएगा तो हम लोग जो है फिजिकली तौर पर जो है प्रोटेस्ट तो हम लोग जो है नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो आज हम लोग मिलने का प्रयास किए, तो आज तो मिले नहीं। वहां पर जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि कल के डेट में यानी कि जो है 4 अक्टूबर में के दिन जो है फर्स्ट आवर में जो ऑफिस खुलेगा, तो हम लोग से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जब उनके बात से हम सहमत हो जाएंगे तो ठीक है सर। अगर सहमत नहीं होते हैं तो फिर एक बार पुनः जो है सर हम जो है बीएसईबी का घेराव जो है 6 अक्टूबर को जो है बिल्कुल घेराव कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे सर। रीजन ये है कि जब आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी तो आंदोलन तो होता नहीं है। अब डिजिटली रूप से तो कोई सरकार सुनती भी नहीं है। आप अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ पेपरबाजी कर रही है, कभी 4000 वैकेंसी आएगा, कभी 6500 आएगा। ये क्या कुछ मामला है सर? अभ्यर्थियों को बस परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो छात्रों को गुमराह करने वाली बात हो गई ना सर। आप बोलते हैं कि करोड़ों करोड़ों में रोजगार देने की बात इस पर बोला गया 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, हमारी सरकार बनती। हाँ, तो वही बात तो बोल रहे हैं। जहां आप करोड़ों करोड़ों में रोजगार देने की बात करते हैं, हम तो हजारों में मांग रहे हैं। आपने पहले लाइब्रेरियन के बारे में 4-5 महीने पहले पेपर में छापा था हाँ कि 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली जो अगले महीने दी जाएगी। लेकिन इनका अगला महीना कब आता है और कब आता है चला जाता है, इसका कोई आता पता नहीं। अब जब चुनाव नजदीक हो गया है तो इन लोग क्या बोलते हैं 4000 देंगे। हाँ, 4000 देंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, हम आयोजित नहीं करवा सकते। ये बताइए, पहले से आप क्या कर रहे थे? मुजरा कर रहे थे। 17 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दिया गया है। आप देखिए सर, 2 सालों में नीतीश कुमार जी 3 बार शपथ ग्रहण कर लेते हैं। 17 साल में एक बार भी बहाली नहीं। लेकिन 17 सालों में लाइब्रेरियन की बहाली अभी तक क्यों नहीं दी? इसका दोषी कौन है? छात्र दोषी है। छात्रों का काम है सर चुपचाप रूम लाइब्रेरी में बैठ करके जो है तैयारी करना। ऐसा थोड़ा है कि छात्रों का काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना, वैकेंसी निकलवाना। ये तो आयोग का काम है, सत्ता में बैठे लोगों का काम है। लेकिन जब यही छात्र सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को रखते हैं तो डंडा बरसवाने का काम करते हैं। कल के लिए आपका क्या प्लान है विकेश जी? कल हम लोग मिलने जा रहे हैं ऑफिस में। अगर उनकी बातों से हम सहमत होते हैं तो बीएसईबी का घेराव नहीं करेंगे। 5 तारीख तक यानी कि 5 अक्टूबर तक हम अल्टीमेटम दे रहे हैं आयोग को, बीएसईबी आयोग को। 5 अक्टूबर तक अगर लेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो ठीक है। अगर 5 अक्टूबर तक नहीं जारी होता है तो 6 अक्टूबर को जो है 11 बजे से पुनः जो है बीएसईबी आयोग का हम लोग घेराव करेंगे। क्या लगता है वैकेंसी को टालने को भी कोशिश की जा रही है ताकि आचार संहिता लग जाए, वैकेंसी लटक जाए? बिल्कुल हो भी सकता है सर। अगर 5 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो हम तो वही समझेंगे कि आप टालने की काम कर रहे हैं। छात्र हित में फैसला नहीं। 17 साल से टाला ही जा रहा है। बिल्कुल सर, 17 सालों से टाला। आप देखिए कि राम जी को भी वनवास मिला था तो 14 सालों का मिला था, लेकिन लाइब्रेरियन के छात्रों को जो है 17 सालों का वनवास दिया जा चुका है। इसी चक्कर में बहुत अभ्यर्थी ओवर एज भी हो गए। बिल्कुल, बहुत सारे छात्रों का जो है एज एक्सपायर कर गया। ये बताइए कि बिहार के तमाम छात्रों के पास इतना क्षमता है कि आपको भी 5 सालों का वनवास दे सकते हैं। अगर आप 17 सालों का वनवास को नहीं हटाइएगा तो इस बार के विधानसभा के चुनाव में जो है बिहार के तमाम युवा, बिहार के तमाम लाइब्रेरियन अभ्यर्थी जो है आपको 5 सालों का वनवास देने के लिए तैयार है। एक बात बताइए, सीटों की संख्या बताई जा रही है बट लेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है?
वही तो बात बोला जा रहा है सर, हम तो पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। लेट जो है लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पात्रता परीक्षा है, ये नौकरी तो है नहीं, लेकिन पात्रता परीक्षा भी देने में जो है इन लोगों को क्या तकलीफ है, यही चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो भी छात्र सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को जो रखते हैं, सांसद और विधायक का तो टिकट नहीं मांग रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? छोटा सा मांग है कि आप जो है 17 सालों से जो बहाली नहीं लिया है, लाइब्रेरियन का बहाली जो है अंतिम समय 2008 में दिया गया था। क्या लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र आंदोलन के ही उपजे हुए नेता है, तो क्यों छात्र नेताओं का बात मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं? हाँ, तो यही चीज तो हमको नहीं समझ में आता है कि नीतीश कुमार जी जो है खुद छात्र आंदोलन की उपज हैं, छात्रों की बात सुनते थे, लेकिन जैसा अभी माहौल चल रहा है बिहार में, इससे तो साफ प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार जी है इन सब चीजों से अनभिज्ञ है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी बिहार को चला ही नहीं रहे हो, जैसा कि ये नेताओं के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाया जाता है, मुझे भी उसी तरीके से प्रतीत हो रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? हम यही बोलना चाहेंगे कि 17 साल से अभी तक बहाली नहीं आई है। ब्लीच का हम लोग कोर्स करके बैठे हुए हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतना दिन से अभी तक नहीं आया। हम कहते जल्द से जल्द बहाली आए, हम लोग एग्जाम दें और सक्सेस हों, और क्या करें। क्या लगता है अगर वैकेंसी आ जाती है तो गवर्नमेंट के फेवर में आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रचार करेंगे? प्रचार तो हम नहीं करेंगे सर। छात्र हित में अगर सत्ता में बैठे लोग, देखिए जो काम करता है उनको प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वैकेंसी आ जाएगी तो मुख्यमंत्री जी के लिए घर घर जाके वोट मांगेंगे। हाँ, देखिए पार्टिकुलर कोई भी स्वतंत्र रहा, अगर छात्र को फायदा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि छात्र जो है सत्ता में बैठे लोगों के बारे में जो है जरूर सोचने का काम करेंगे सर। गवर्नमेंट तो कह रही है कि पिछले 5 सालों में 50 लाख नौकरी और रोजगार दिए हैं। देखिए सर, कहना और करना दोनों में अंतर होता है। हम जहां रोजगार की बात, हजारों हजार वैकेंसी की बात करते हो तो दिखता नहीं धरातल। देखिए कि इंटर लेवल का वैकेंसी 2023 का अभी तक एग्जामिनेशन डेट नहीं घोषित किया गया है, तो क्या ये भाई लीला है? प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो है 2014 का 2022 में कंप्लीट किया था, हम क्या कैसे विश्वास करें सर? यानी लाइब्रेरियन वाले अभ्यर्थी भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी जो है 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जो है बीएससीबी का घेराव करने के लिए तैयार है। हम 5 अक्टूबर तक इंतजार कर रहे हैं बीएससीबी के आयोग की तरफ से। अगर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि 6 अक्टूबर को जो है बीएससीबी ऑफिस के पास आइए और घेराव कीजिए, अपनी मांगों को जो है मजबूती पूर्वक जो है रखने का काम कीजिए। आप क्या बोलना चाहते हैं सरकार से? हम आज गए थे बीएससीबी मिलने के लिए, तो कल मिलने का टाइम दिया गया है और 26 तारीख को भी गए थे, ठीक है, 26 सितंबर को। तो उस समय तमाम अधिकारियों को द्वारा इशारा किया गया कि अध्यक्ष महोदय जिस दिन अप्रूवल दे देंगे हम उसके कल होकर नोटिफिकेशन दे देंगे लाइब्रेरियन का, ठीक है। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि फिर खुलेगा, तो आज नोटिफिकेशन आए, कल आए, मतलब 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर का आए, आज शाम तक तो नहीं आया है। हम अध्यक्ष महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि लाइब्रेरियन के विद्यार्थी 17 साल से परेशान है, अभी 2 महीना से लगातार आंदोलन पे आंदोलन कर रहा है। हम लोगों को आंदोलन करने का शौक नहीं है, बहुत परेशानी हमको भी होता है, छात्रों को भी होता है, प्रशासन को भी होता है, और तमाम जो ऑथोराइज्ड बॉडी बैठे हुए हैं वो भी तो वॉच करते होंगे, उनको भी परेशानी बुझाती होगी। हम कहते हैं आपको देना ही है। आपको अगर टाइम नहीं एडजस्ट हो रहा है नज़दीकी में, आप जब 10 दिन 20 दिन जितना दिन बाद का टाइम एडजस्ट हो रहा है, आप उसी दिन का नोटिफिकेशन, उसी टाइम का नोटिफिकेशन, लेकिन नोटिफिकेशन आप आधिकारिक वेबसाइट पे आज या कल दे दें, नहीं तो हम लोगों को मजबूरन 6 तारीख को आंदोलन करना होगा। यानी आयोग का करेंगे, घेराव करेंगे। हाँ करें हम लोग। और ये जो 17 साल का इंतजार नहीं होता है, वास्तविक अर्थों में ये अपने आप में अत्याचार का रूप है। ये हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के लिए एक खुला अन्याय है। 17 साल इंतजार आप भी समझ रहे होंगे। देखिए जी, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे 17 सालों में देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसी आई, लेकिन इस वैकेंसी को क्यों लटकाया गया? 17 सालों में एक बार भी, चाहे बिहार पुलिस देख ले, बिहार दरोगा देख ले, सब बहाली कम चाहे बेस आया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन इसको क्यों लटकाया जा रहा है? यही बात तो ना सर समझ में नहीं कि अगर बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ भेदभाव किया गया है, लाइब्रेरियन के छात्रों के साथ सभी में कुछ न कुछ बहाली दिया जा रहा है, कम चाहे बेस आया। हाँ, लेकिन लाइब्रेरियन के छात्रों को जो है 17 सालों से जो है वनवास दे करके रखा गया है। तो हम यही चाहेंगे सत्ता में बैठे लोगों से कि इस वनवास को जो है
आप जल्द से जल्द खत्म करने का काम कीजिए, नहीं तो जो है बिहार के तमाम युवा आपको भी जो है 5 सालों का बनवास देने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें, हमारे साथ छात्र नेता विकेश जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि अगर लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दी जाती है तो छात्र एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बाकी आप न्यू डायरी देख रहे थे, आपने न्यू डायरी देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और